अब इसका पहचान क्या होगा? पहचान में देखो, पहचान में है जिस हिंदी वाक्य के अंत में लिखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ता है, कामा, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्दांश पाया जाए, आदि शब्दांश पाया जाए, आदि शब्दांश पाया जाए। जैसे मीरा विद्यालय जाती है, मीरा क्या करती है? विद्यालय वह रहेगा, वह पर छोटी एक मात्रा, विद्यालय जाती है। आपने देखा कि वाक्य अंत में ता है, ती है ना। मीरा कहाँ जाती है? विद्यालय को जाती है, और कब जाती है समय पक्का नहीं है, लेकिन जाती है, वर्तमान में है। अब देखिए, मीरा विद्यालय जाती है, पहचान तो आपको मिल गई। वाक्य तो वैसे अनेक होते हैं, मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 5। तो हम पहला आपको बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ है हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? स्वीकारात्मक वाक्य। सेंटेंस की स्पेलिंग देख लो, SENTENCE। अफर्मेटिव की स्पेलिंग है AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य। यानी हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मीरा विद्यालय जाती है। ठीक है। अब ये स्वीकारात्मक वाक्य है कि मीरा विद्यालय जाती है। अनुवाद के नियम में देख लो, अनुवाद के नियम हम कैसे इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। कुछ नियम है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। दूसरे नंबर पर आपका होगा वर्ब। वर्ब माने क्या होता है? क्रिया। और फिर कर्म। कर्म की अंग्रेजी है ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम टेबल में लिखते हैं तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये नियम हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको और संक्षेप में लिखें तो हो जाएगा यस प्लस बी प्लस ओ ना। अब सवाल उठता है कि कर्ता कौन होता है? खड़ी हो, नाम क्या है? हाँ, तो कर्ता किसे कहते हैं? जो क्रिया को करता है।
क्रिया को करता है, तो विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है? मीरा। तो मीरा कर्ता हो गई। यानी का जो वर्ब होती है, क्रिया के डूअर को यानी क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना करना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं, और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता धन क्रिया धन कर्म। अब हम देखते हैं कि मीरा विद्यालय जाती है, तो मीरा कर्ता के रूप में सबसे पहले क्या लिखेंगे? मीरा। मीरा एक वचन है, क्रिया में यस अथवा ईएस लगा देंगे। मीरा गोज टू, टू माने होता है को। मीरा कहाँ जाती है? विद्यालय को। ये आपका प्रीपोजिशन है। मीरा गोज टू स्कूल। बैठ जाओ। हम अब आपको बताएंगे कि कहाँ यस लगेगा, कहाँ ईएस लगेगा। क्रिया मुख्य रूप से बहुवचन में होती है, तो उसको एक वचन में बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं? यस अथवा ईएस लगाते हैं। तो कहाँ यस लगेगा, कहाँ ईएस लगेगा? तो जिन क्रियाओं के अंत में यस यस हो, डबल यस यस हो, सी एच हो, यक्स हो, ओ हो, वहाँ पर क्या लगा देंगे? ईएस जोड़ देंगे। बाकी क्रिया में केवल यस जोड़ देंगे। समझ गए? केवल क्या जोड़ देंगे? यस जोड़कर क्रिया को एक वचन में बना लेंगे। एक वचन कर्ता कौन होते हैं? मैं आपको बता दे रहा हूँ। ही है, सी है, इट है, नेम है, ये सब एक वचन में होते हैं। और बाकी जैसे आई है, वी है, दे हैं, हाँ, इनके साथ क्रिया का पहला ही रूप लगेगा। यू है, इनके सब के साथ क्रिया का पहला रूप लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपके समझ में आया। बोलूँ ट्रांसलेशन? बोलूँ? चलो करो। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, इसको ट्रांसलेट करो। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। पढ़ना का अंग्रेजी है रीड। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, इसमें क्रिया रीड लगेगी। पुस्तक की अंग्रेजी बुक है। क्या है? बुक। चलो जी, कौन बताएगा? आप खड़े हो? खड़े हो बेटा। क्या होगा ट्रांसलेशन? यू आई द बुक। आई रीड द बुक। आई रीड द। समझ गए क्या हो रहा है? यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे, पूर्ण विराम। अंग्रेजी का फुल स्टॉप ऐसे लगता है, हिंदी का पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप ऐसे लगता है। तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए कि नहीं समझे? जिसके समझ में ना आया हो खड़ा हो। उपाध्याय जी खड़ा हो। कुछ समझ में आपके आया? कुछ आया कि नहीं आया? अगर आया हो तो बताइए, जो नहीं समझ में आया वो भी बताइए। आया? चलो हम बोलते हैं, लिखिए। बच्चे खेलते हैं।